हाँ तो नमस्कार जी, वापस से आपसे का स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप भी इस वर्ष 2025 में देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, यानी कि अभी आप लोग अध्ययन करने हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 10वीं में, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार बोर्ड द्वारा सभी विद्यार्थियों का अर्धवार्षिक परीक्षा लिया जा रहा है। तो आप लोग का कल यानी कि 23 तारीख को द्वितीय पाली में संस्कृत विषय का एग्ज़ाम है, जिसमें आप लोग का प्रथम पाली में कल है आपका हिंदी का, जिसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग अपने चैनल एपी लर्निंग पर डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला वीडियो आपको हिंदी का था, यह वाला संस्कृत का है। इस वीडियो में हम लोग आपका संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बतलाने वाले हैं, इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तथा इसका सब्जेक्टिव करवाएंगे। तो यह वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको बतला दिया जो लाइक करना है यह बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि आपके साथ अभी क्लास 10th में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम बात करें प्रश्न पत्र की, यही आपका प्रश्न पत्र है क्लास 10th का। आप देख सकते हैं मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है आपका संस्कृत विषय का। आपका विषय कोड 105 ही रहने वाला है, जो कि सभी मंथली एग्जाम में था। कुल अंक 50 अंक का होने वाला एग्ज़ाम और 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। तो जैसा कि सभी एग्जाम में हम लोग करते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव का आंसर की करवा देते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन की ओर आप लोग को ले चलते हैं। तो देखिए, आप लोग का यहाँ से शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 से 10 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। पहला आपका कि कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कर्मवीर कथा में एक गांव का रहने वाला दलित परिवार का बच्चा रहता है, जो कि अपना मेहनत से सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है और वह आगे चल के यूपीएससी जो कि बहुत ही टफ एग्ज़ाम माना जाता है यूपीएससी का, उसको यह क्रैक कर लेता है। तो इसी में यही शिक्षा बताया गया है कि आप अपने मेहनत के बलबूते पर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यही आप लिख सकते हैं। दूसरा कि इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ है। तो इस संसार में हर वस्तु सुलभ है, लेकिन सत्संग दुर्लभ है। सत्संग प्रारंभ या पुरुषार्थ से नहीं मिलता, भगवान अनुग्रह की प्राणी के जीवन के द्वारा सत्संग का अवसर मिलता है। मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है कि सुलभ वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि आपको ऊपर से मीठा मीठा बात बोलते हैं और अंदर से आपका बुराई करते हैं, और दुर्लभ वैसे व्यक्ति को बोला जाता है जो कि आपका मुंह पे आपका बुराई कर दे, आपका कोई भी नकारात्मकता है आप में तो वह मुंह पे बतला दे। यही आपका होगा इसका उत्तर। फिर आपका है कि तीसरा कि नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं। नरक जाने के 3 द्वार कौन कौन से हैं, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि नरक के 3 द्वार हैं आप लोग का। एक है आपका काम है, फिर क्रोध है आप लोग का, क्रोध यानी गुस्सा, और लोभ। काम, क्रोध और लोभ है आपका। तो आप लिख सकते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों निर्गुणों से ही जीव का पतन होता है, और गीता में भगवान कृष्ण ने भी काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बतलाया है। आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला है राम प्रवेश कहानी का घर कहाँ था और वह कैसा था। तो राम प्रवेश जो कहानी है यह आपका करमवीर कथा का है। करमवीर कथा जो आपका है, करमवीर कथा, उसी से यह कहानी है, और यह घर आपका बिहार में था। तो आपको पढ़ना होगा कि राम प्रवेश का घर बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में भीखन टोला, नाम ही इसका भीखन टोला के गांव में था। उसका घर टूटी फूटी झोपड़ी जैसा था, जो परिवार वाले से धूप से बचाता था, वर्षा से नहीं। मतलब इतना बेहतर इसका कंडीशन था राम प्रवेश राम का कि इसका ऐसा घर था जिसको केवल इसका घर इसको धूप से बचलाता था। वर्षा होता था तो इसका घर में पूरा पानी भर जाता था। तो यही दयनीय स्थिति थी। उसके बाद आपका अंतिम है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर नराधम किसे कहा गया है। नराधम किसे क्या है, तो वैसे व्यक्ति जो कि अविश्वासी पर विश्वास करता है, मतलब जो अविश्वासी है, मतलब जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर विश्वास करता है, वरना जो किसी के बीच में बोलता है, वरना किसी के यहाँ बिना बुलाए पहुँच जाता है, वे सब है दुर्गम पुरुष का निशानी। तो जिन व्यक्ति का स्वामित्व मरा हुआ होता है, जो बिना बुलाए कहीं चल जाता है और बिना पूछे कुछ बक करता है,
वे और अंधविश्वासी पर विश्वास करता है, तो ऐसा मूर्ख हृदयवान मनुष्य में नीच होता है और ऐसे व्यक्ति को नीति श्लोका में आप लोग मूर्ख कहा गया है, मतलब नराधम कहा गया है। तो इस प्रकार से आपका लघुत्तरी में 3 ठे प्रश्न हमने बतला दिया। अब आपका लघुत्तरी में 5 ठे प्रश्न हमने आपको बतला दिया, 5 ठे का जवाब ही देना था आपको। अब दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में आप लोग का 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आप लोग का किसी 3 का उत्तर देना है। इसमें से केवल आप लोग को 3 का ही उत्तर देना है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आपका जो भी प्रश्न है, कौन कौन सा प्रश्न कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग का है प्रश्न की पठित पाठ के आधार पर 6 दोषों को बतलाएं, मतलब 6 दोष कौन कौन से हैं, इन दोषों को आप लोग को बतलाना है इस पठित जो भी पाठ पढ़े हैं। तो यह पाठ आप लोग का नीति श्लोका है, जिसमें 6 दोष इस प्रकार से हैं। पहला ईर्ष्या है, दूसरा घृणा है, तीसरा क्रोध है, असंतोष, दूसरों पर शक करना और दूसरों पर आश्रित रहना, यह सब मानव का दोष है। फिर उसके बाद बात करें तो मंदाकिनी नदी के सौंदर्य का वर्णन करें, तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आपका अगला है कि करमवीर कथा का सारांश लिखना है। तो करमवीर कथा एक थे राम प्रवेश नामक आदमी कथा, इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपने देखा तो लॉन्ग आंसर में एक ठे ये हो गया, एक ठे ये हो गया और एक ठे ऊपर में हो गया। तो यह 3 ठे लॉन्ग आंसर हो गया और 5 ठे आपको लघु हमने बतला दिया, तो ये 5 ठे लघु भी हो गया। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आपको ऑब्जेक्टिव की ओर। तो देखिए यहाँ से आप लोग का खंड यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है। तो आपका हमने आंसर की लगा दिया, डायरेक्ट आपको सुविधा पड़ेगा। पहला का ए, दूसरा का डी, तीसरा का बी, चौथा का डी, इस प्रकार से आपको पूरा का 30 का उत्तर दिया है। आपको कल 25 का उत्तर इसमें से देना है। तो यहाँ तक 30 तक आप लोग को दिया गया है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए आप लोग का यहाँ से थी आप लोग का मंथली एग्जाम का जो भी संस्कृत का आपको सब्जेक्टिव भी हमने करवा दिया, प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया था। आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम एकदम बढ़िया से जाएगा। आप एग्ज़ाम देने के बाद हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। और आने वाला एग्ज़ाम यानी कि आप लोग का साइंस, सोशल साइंस तथा मैथ, इंग्लिश के प्रश्न पत्र के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम फिर से आपको याद दिलवा दें, लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता है, यह बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।